अम्मा कमाल करते हो मियाँ। यहाँ हमारे दिल पे तीर चल रहे हैं और तुम तलवार घुसाए जा रहे हो। कभी किसी से मोहब्बत नहीं की क्या? तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा मैं। समझाया था तुम्हें कि बदतमीजी ना किया करो। मिर्जा को बदतमीजियां पसंद नहीं है। शाबाश अजनबी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इलाज के लिए लेके जाओ रुकनुद्दीन को। देखते नहीं कितना खून बह रहा है। वो तो शाहगढ़ का शहजादा था। क्या? शाहगढ़ का शहजादा? पहले तो कभी नहीं सुना हमने इनके बारे में। इतना बेबाक और दिलेर मुकाबले में इतनी देर से क्यों आया हूँ? ये तो वो ही जाने मलिका, पर वो है बहुत जबरदस्त लड़ाके। देखने वालों को ऐसा लगता है कि रुकनुद्दीन को हराना उनके बाएं हाथ का खेल था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने शाह तुर्कन के इरादों को कामयाब होने से रोक दिया। इस सल्तनत के सबसे उम्दा लड़ाके का खिताब उस बेगैरत औरत की औलाद को किसी हाल में नहीं मिलना चाहिए। वाकई अम्मी, अब्बू के फैसले की भी दाद देनी होगी। मुकाबले को आम करके एक एक जाबाज के हुनर को परखने का मौका मिला। जीत हौसलों की होती है, इरादों की होती है। जिनके हौसले बुलंद हों, जिनके इरादे आसमान छूते हों, हम उन्हें सलाम करते हैं। हम सलाम करते हैं हर उस जाबाज को जिसने आज इस मुकाबले में दिलेरी दिखाई, और खास तौर पे उस शेर दिल जाबाज को जिसने फतेह हासिल करके दिल्ली की सूबेदारी का खिताब अपने नाम कर लिया। हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए और अपना इनाम लेकर जाए।
अजीब बंदा है, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। हम भी यही सोच रहे हैं। आप भी वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? विजेता से अनुरोध है कि शहंशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो शहंशाह का समय जाया ना करें, सामने आए। जहां पना हमारे विचार से वो योद्धा सबके सामने नहीं आना चाहता। ऐलान किया जाए, फतेह हासिल करने वाले जाबाज को आज शाम दीवाने आम में इज्जत और इनाम से नवाजा जाएगा। ज्ञात हो कि विजेता को आज शाम दीवाने आम में शाही परंपरा के अनुसार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोई सरफिरा लगता है, आया, लड़ा, जीता और चला गया। सरफिरा का तो पता नहीं, हमें शर्मीला जरूर लगता है। अपना चेहरा तक नहीं दिखाया उसने। शाबाश अजनबी, और मारो इसे, और मारो इसे। दुनिया, कई बार हमें ऐसा लगता है कि आप जैसा हुनरमंद, दलेर और जाबाज इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं। मियां जारून, तुम हमारे नाम की इबादत शुरू कर दो। यार मियां, पर कई बार हमें आपकी हरकतों से थोड़ा सा शक होने लगा है। बेवकूफियों में आप हमसे 2-4 कदम आगे ही चल रहे हैं। मियां जारून, गधे कभी घोड़ों की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और तुम फिक्र मत करो, बेवकूफों का ताज तुम्हारा ही है। और वैसे भी बेवकूफी में हमारा तुमसे क्या मुकाबला है? वही तो बात, मुकाबले ही की तो है जनाब। अगर ऐसे मुंह छुपा के भागना ही था तो फिर मुकाबले में हिस्सा क्यों लिया? पहले तो अपनी जान पर खेलकर मुकाबला जीता और फिर सूबेदारी का ताज भी ठुकरा दिया। जनाब, ये तो कोई अक्लमंदी ना हुई। तुमने कभी डूबते हुए सूरज से अगले दिन उगने का सबब पूछा है? तुमने हवाओं से पूछा है कि उनके रुख किधर है? बहते दरिया की रवानी उससे पूछी है? परिंदों से भी पूछ लो कि यूं बेसबब उड़ने में क्या अक्लमंदी है। मन की मर्जियां, मर्जियों का मन, कुछ ऐसा ही है मिर्जा अल्तुनिया का दिल फितरतन। हम सच कह रहे हैं भाईजान, उस अजनबी जैसा सिपह सालार हमने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। क्या फुर्ती, क्या बेबाकपन। मियां रुकनुद्दीन तो उसके सामने धूल चाटते रह गए। वो हवा में यूं उछला, उसने अपनी तलवार यूं निकाली और रुकनुद्दीन पेड़ के सूखे पत्ते की तरह जमीन में गिरा था। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको हंसाने की, ये दर्द आप पे भारी पड़ रहा है ना। अरे नहीं चुटकी, हम तो रुकनुद्दीन के दर्द के बारे में सोच रहे हैं। क्या हालत बनाई होगी उस अजनबी ने उसकी। हम जानते हैं कि आपको सूबेदारी का मुकाबला हारने का बहुत अफसोस हो रहा होगा ना, पर हमारी नजरों में, और हमारी क्यों, पूरी आवाम की नजरों में आपसे बेहतर लड़ाका और कोई नहीं है। दिल बहलाना कोई तुमसे सीखे रसिया, पर हमें अपने हारने पर जरा भी गम नहीं। पता है क्यों? क्यों? मुकाबले के वक्त अब्बू ने हमें शमशीर दी। जरा पढ़ो इस पे क्या लिखा। जाबाज वो नहीं जो जीत गया, जाबाज वो है जो हार के भी सर उठा के खड़ा रहा। अब्बू भी कमाल है ना भाईजान, इतनी बड़ी सल्तनत की जिम्मेदारी निभाते हुए भी
अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। बैठे रहिए, बैठे रहिए शहजादी। एक सुल्तान नहीं, एक अब्बू अपने बेटे का हाल जानने आए। सब खैरियत से है? और तो सब ठीक है अब्बू, बस रजिया की बातें इतनी नमकीन है कि कभी कभी दर्द थोड़ा जोर पकड़ लेता है। तो हम क्या आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? मरहम भी तो नहीं लगाया। हम कुछ कहना चाहते हैं सुल्तान, जैसा हम महसूस कर रहे हैं। क्या इसका एहसास आप सबको भी है कि नासिर मुकाबले में हारा नहीं बल्कि इसे हराया गया है? हमारा दिल गवाही दे रहा है कि किसी ने गहरी चाल चली है, एक सोची समझी साजिश। कैसी चाल, कैसी साजिश? आप अपने दिल को जरा संभाल कर रखिए वालिदा सुल्ताना। दिल की दलीलों पर मुकाबले नहीं जीते जाते। ये मुकाबला सरेआम हुआ था। सुल्तान, आप भी तो अपने वक्त के एक उम्दा और नामचीन सिपाही थे, इसलिए हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुकाबले बेशक मैदाने जंग में लड़े जाते हैं, लेकिन उनके फैसले महल की चार दीवारी की साजिशों में तय होते हैं। अब्बू, हमें लगता है नानी जान सही कह रही है। एक अच्छे सिपाही की पहचान यही होती है कि वो अपनी हार का जिम्मा खुद अपने सर लेता है, दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराता। और हमें यकीन है कि हमारे बेटे और हमारी बेटी हमारी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते होंगे। आज शाम को दीवाने आम में मुकाबले में फतेह हासिल करने वाले जाबाज को इज्जत और इनाम से नवाजा जाएगा। हम आप सबसे वहीं रूबरू होंगे। मगर वो जाबाज है कहाँ? कहाँ थी मिर्जा? वहीं थे जहाँ हमें होना चाहिए था, शहजादे, शहजादियाँ और खानदानी लोगों के साथ। अरे मगर आका बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आग उगल रहे हैं। आग उगल रहे हैं? तो उसमें तंदूरी मुर्ग सेक लेते ना, कम से कम रात की दावत तो अच्छी हो जाती। इस तरह खतरा मोल लेना अच्छी बात नहीं है मिर्जा, तुम्हारी जान पे भी बन आ सकती है। हमारी जान की फिक्र मत करो, बहुत सख्त जान है मिर्जा अल्तूनी। हम खतरा मोल नहीं लेते, खतरा हमें मोल लेता है। मम्मी, ये क्या कर रही हो मम्मी? कैसा इलाज कर रही हैं आप हमारा? अरे इससे ठीक होने के बजाय हमारी हालत और खराब हो जाएगी। मम्मी हटाइए इस मिर्च को, हटाइए हटाइए हटाइए। अरे ये जो शाही लोगों की नजर लगी है ना, वही उतार रहे हैं। ये लीजिए, ये जल्दी से मिर्ची खा के थूक दो। अरे अम्मी हटाइए इसे। अरे हटाइए अम्मी सर। एक तो वैसे ही हम मुकाबला हार गए हैं, ऊपर से आप हमें ये मिर्ची खिला खिला के परेशान कर रही हैं अम्मी। हमें मुकाबले में हराने वाले उस शाहगढ़ के शहजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अम्मी हम। कहाँ
गया हूँ मिर्जा, दुनिया नहीं छोड़ूंगा। बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। आका, बिरयानी बन रही है क्या? तो फिर कुत्तों को खिलाने की क्या जरूरत है? हम है ना। खामोश बेवकूफ, मैं तेरे जिगरी मिर्जा दुनिया की बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, मेरे आका बड़ा ही मेहनती बंदा है वो। हाँ, सुबह से शाम ना कुछ खाता है ना पीता है, उस पूरे दिन काम काम और काम। खाक मेहनत करता है वो। मेरी तलवार और मेरा घोड़ा लेके गायब हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? वाकई? मेरे आका फिर धीमे में कौन है? चलिए दिखाते हैं आपको। तू यहाँ कैसे? लगता है बेगम ने आज आका को रात भर सोने नहीं दिया। ज़बान को लगाम दे बज़्ज़ात, खादिम है तू मेरा, गुलाम है। तो मैंने कब कहा कि मैं आपका आका हूँ आका? अभी कुछ देर पहले तो आप आए थे, मैंने आपको सलाम किया, लेकिन हुजूर आपने जवाब ही नहीं दिया। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं अभी यहाँ पर आकर गया, तू यहाँ नहीं था। ठीक, चल मैं मान लेता हूँ कि तू यहीं पर ही था, पर अब ये बता कि मेरी तलवार, मेरे कपड़े और मेरा घोड़ा कहाँ है? क्या बाहर नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले नजर मारी तो बाहर ही था। आइए देखते हैं। वो तो रहा आपका घोड़ा हुजूर। जारून मियां, जरा आका के खेमे में जाके देखो तो उनकी तलवार भी वहीं पड़ी होगी। आका, इसीलिए कहते हैं थोड़ा अफीम कम खाया कीजिए। जिस दिन तू मेरे हाथ पे चढ़ाना मिर्जा, नहीं दफन कर दूंगा तुझे। हमने आपको आका क्या बुलाया? आप तो अपने आप को खुदा समझ बैठे। आपको क्या पता, यहाँ के असली आका तो हम हैं। उसी के कारण अम्मी हमारे हाथ से दिल्ली के सूबेदारी निकली है। अम्मी, जब तक हम उसका सर कलम नहीं करेंगे ना, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा अम्मी। इतना जुनून अच्छा नहीं रुकनुद्दीन। अगर गर्दन कटने से मुकाबले जीते जाते तो नासिर अब तक आपको हलाल कर चुका होता। मतलब क्या है अम्मी? मतलब ये मेरे बच्चे कि अगर उस अजनबी ने मुकाबला जीत ही लिया था तो फिर वो सबके सामने क्यों नहीं आया? मलिका, बोलो समर सिंह, क्या खबर लाए हो? आपका शक सही निकला मलिका। जिन्होंने रुकनुद्दीन को हराया है
वो शाहगर के शहजादे नहीं है, क्योंकि हमारी खबर कहती है कि शाहगर के शहजादे तो इस वक्त मिस्र देश घूमने गए हैं। हाय हाय हाय, पारी जाऊं तुर्कन अपनी ही नजर पे। देखा रुकनुद्दीन, हमारा तजुर्बा, एक ही नजर में हमने पहचान लिया कि वो किसी शाही खानदान का नहीं। अगर वो शाहगढ़ का शहजादा नहीं था तो कौन था? मैंने पता लगाया कि वो एक गुलाम है। कमाल है, ये पूरी दिल्ली ही ठग है। लेकिन दिल्ली वालों, तुम क्या जानो कि इस तुर्कन से बड़ी ठगनी से पाला नहीं पड़ा है तुम्हारा। नैनो ही नैनो में ठग लेते हैं अब तो। देखते हैं कि ये अजनबी पिया बहरूपिया दिल्ली की सूबेदारी पर अपना हक कैसे जमाता है। फिर किट था।